हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये जो रिसेंटली एक अरेस्ट हुआ है ना, तृणमूल कांग्रेस का टीएमसी, आपको पता होगा, जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स के रिलेटेड है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एसएससी स्कैम हुआ है, जहाँ पे पार्था चैटर्जी और उनका मान लीजिए एक दो और भी तृणमूल का जितना लीडर्स है उन्हें अरेस्ट किया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, और ये एसएससी का मीनिंग हम पहले थोड़ा देख लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है। देखिए, ये जो पार्था चैटर्जी और उनका जितना भी और एक दो पार्टनर था, तो उन्हें अरेस्ट किया है क्योंकि ये इन्होंने एसएससी स्कैम किया था। अब एसएससी क्या है, देखिए एसएससी का मतलब होता है स्कूल सर्विस कमीशन। ठीक है, अब ये स्कूल सर्विस कमीशन क्या करता है, आपको पता होगा, ये जो क्लास मतलब आप सोच लीजिए क्लास 5 से 12 तक आपका जो टीचर रिक्रूटमेंट होता है ना, तो वो होता है स्कूल सर्विस कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो जैसे हर स्टेट में होता है ना कि स्कूल सर्विस कमीशन होता है, और स्कूल सर्विस कमीशन में क्या होता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट है ना, वो रिक्रूटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता नहीं है। और ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है? नहीं, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। अच्छा, ये स्टैट्यूटरी या नॉन स्टैट्यूटरी का क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। ठीक है, वहां से आपको ये चीजें पता चल जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, पार्था चैटर्जी को जब अरेस्ट किया है ना, सिर्फ उन्होंने स्कूल सर्विस कमीशन में घोटाला किया है ऐसा कुछ नहीं है। ये वेस्ट बंगाल का जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसमें भी उन्होंने घोटाला किया है। उसके बाद ये जो वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन है ना, मतलब कॉलेज सर्विस होता है ये मतलब अंडर ग्रेजुएट, मतलब आप क्लास 12 पढ़ने के बाद जब जाते हैं, तो ये जो कॉलेज सर्विस कमीशन वहाँ पे भी घोटाला हुआ है। और प्राइमरी पता होगा कि आपका नर्सरी से लेके क्लास 4 तक आता है, तो उसमें भी पार्था चैटर्जी ने घोटाला किया है। देखिए, पार्थ चैटर्जी ने अल्टीमेटली मतलब घोटाला किया है, सॉरी। तो ऑलमोस्ट 20 करोड़ से भी ज्यादा। और इनका शायद ये जो कोलकाता में है ना, कोलकाता में शायद 4-5 फ्लैट था इनके नाम पे। घर था तो देखिए, मतलब इंडिविजुअल घर था, शायद 3 घर था और 4-5 ऐसे फ्लैट था। उसके बाद ये 20 करोड़ तो घटोला किया है। कुत्ते के नाम पे फ्लैट था। और इनके साथ और एक मैडम को पकड़ा है, उनका नाम है अर्पिता चैटर्जी, सॉरी, अर्पिता मुखर्जी। तो उनके भी नाम पे बहुत सारा पैसा था, लाइफ इंश्योरेंस था। और इसके लिए आपको और भी ज्यादा डिटेल्स जानना है ना, तो आप ये जो आर्टिकल्स है, ये तो फर्स्ट पोस्ट में निकला है, तो आप इसको भी एक बार रेफर कर सकते हैं। आप 1 मिनट आप देख लीजिए, ये जो अर्पिता चैटर्जी, इनको भी, अर्पिता चैटर्जी के बारे में मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ। अर्पिता चैटर्जी ये जो बंगाल का जितना सीरियल होता है ना, मूवी तो किया है कि नहीं किया है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये जो सीरियल चलता है ना फालतू वाला, ये सब वहाँ पे वो उन्होंने काम किया था। और शायद इनका नाम पे वो फ्लैट था, लेकिन इन्हें शायद पता नहीं था कि वो फ्लैट किसके नाम पे था या किसके नाम पे नहीं था। ये सब चीज़ों उतना अच्छा पता नहीं था, या मतलब झूठ बोल रहा है, ये सब भी उतना क्लियरली पता नहीं चला है। ठीक है, उसके बाद ये इन्होंने बोला है कि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मतलब तो अर्पिता चैटर्जी के नाम पे ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ये वगैरह वैसा कुछ नहीं था। बहुत सारा इनका जो इन्वेस्टमेंट था ना, वो अर्पिता चैटर्जी के नाम पे ही था। देखिए, जब अर्पिता चैटर्जी को पकड़ लिया ना, तब अर्पिता चैटर्जी ने क्या किया कि उन्होंने बोल दिया कि उनको पता नहीं था, मतलब मान लीजिए उनका उनका नाम पे फ्लैट था, लेकिन उन्हें पता नहीं था वो उस फ्लैट में क्या था। ठीक है, ये यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हैं, मैनिपुलेशन इन फ्लैट इन माय एब्सेंस। ठीक है, मतलब उनके नाम पे फ्लैट था और उस फ्लैट में क्या था, वो पैसा था। और ये इन्होंने ऑफिशियली बोला है कि नहीं, उनके पास वो, उन्हें ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं था। उसके बाद देखिए, ये जो देखिए 10 रिलेटिव्स ऑफ पार्था चैटर्जी बॉडीगार्ड वर्क प्राइमरी टीचर जॉब, ये आपको पता होगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, ये सिर्फ ये स्कूल सर्विस कमीशन उसमें घोटाला नहीं किया, इन्होंने क्या किया, प्राइमरी टीचर का जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे भी घोटाला किया, कॉलेज सर्विस कमीशन वहाँ पे भी घोटाला किया है। और मुझे जितना पता है, टीएमसी आया था 2011 में,
2011 में ना प्राइमरी का उतना अच्छे से एग्जाम हुआ था, शायद एक दो बार हुआ था, उसके बाद वो तो बार बार वो धरना में चल रहा है, अभी भी वो करुणामयी के सामने जो विकास भवन है ना वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ये चीज हो रहा है, मतलब रिलेटिव क्यों नहीं चढ़ा। और उसके बाद देखिए, मैंने आपको पहले बोला था ना कि अ, ये जो उनका बेटा और बेटी, ये देखिए इनका बेटी के नाम पे भी एक घर है, और वो घर कहाँ है पता है, ये बारुईपुर में है। मतलब आप एक चीज सोच लीजिए, ये इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बेहाला है, अब बेहाला से बारुईपुर, मतलब आप सोच सकते हैं। ये आई थिंक ये इन हिंदी इसको बागानबाड़ी बोलते हैं, तो आई डोंट नो आपको ये समझ में आया। मतलब वो एक होता है ना जो जैसे पिकनिक स्पॉट टाइप का, वो घर हुआ था, और उस घर में क्या होता है, एक दिन चोरी ही हो गया, ठीक है। और ये सब चीजें, एक चीज याद रखिए, इनका जो डॉटर है ना वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो यूएस में रहता है। और ये सब चीज, ये लोग मतलब ये घोटाला स्कूल सर्विस कमीशन या कॉलेज सर्विस कमीशन या प्राइमरी टीचर में क्यों करता है, क्योंकि देखिए इन्हें भी पता है कि इनका जो बेटा और बेटी है ना वो कभी यहाँ पे नहीं जाएगा। मतलब आप मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में कौन जाता है, वो तो गरीब का बच्चा जाएगा, और गरीब का बच्चा इंसान का बच्चा थोड़ी है, वो शायद वो कुत्ते का बच्चा होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ये लोग, आराम से ये जो स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट में घोटाला कर देता है। देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि इनका जो बेटा और बेटी है ये तो यूएस में रहता है। हम देख लेते हैं कि इनका जो नेटवर्थ है, जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया है, ये कितना है। आप पहले एक देख लीजिए 2006, देखिए 2006 में कांग्रेस का सरकार था वेस्ट बंगाल में, ठीक है, सॉरी सीपीएम का सरकार था। और आप ये मत सोचिएगा कि सीपीएम ने ऐसा नहीं किया था, सीपीएम ने जो किया है ना, आप मतलब आपको बोलूंगा, आपको शर्म आ जाएगा, ठीक है। सीपीएम ने आई थिंक बंगाल में 1977 से 1977 से 2011 तक रहा था। अब उससे पहले ये सब जो लोग था ना, ये आप मतलब बोल लीजिए सीपीएम में ही था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में आया। और आप देख लीजिए अभी जो सिचुएशन है ना बंगाल में, अभी कुछ लोग तृणमूल कांग्रेस करता है, कुछ लोग बीजेपी करता है। और कौन कौन लोग बीजेपी करता है, जिन लोगों को टीएमसी में उतना जगह नहीं मिला या चांस नहीं मिला, वो लोग बीजेपी गया है। अब बहुत लोग क्या करता है, मतलब वो म्यूजिकल के चेयर की तरफ एक बार बीजेपी एक बार टीएमसी करता है। मतलब देखिए पॉलिटिक्स ऐसा जगह, ऐसा कभी मत सोच लीजिएगा कि अच्छा बीजेपी आ जाएगा तो सब कुछ सुधर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये ये सीपीएम ने भी वही किया था, पहले तो कांग्रेस ने ये किया था। उसके बाद जब मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना 1947 से, तो जो 47 से 77 तक तो कांग्रेस का सरकार था, बीच में एक बार इमरजेंसी भी लग गया था वो एक साल के लिए। उसके बाद देखिए जब सीपीएम ने आया, सीपीएम ने तो ऐसे मतलब यही काम किया है सिर्फ, ठीक है, मतलब घोटाला। उसके बाद सीपीएम जब चला गया तो टीएमसी पकड़ के रखा है। तो देखिए पार्था चैटर्जी का 2006 में वही शायद लास्ट टर्म था सीपीएम का, मतलब 2006 से 2011, उस टाइम पे 8 लाख था, ठीक है। अब 8 लाख आप सोच लीजिए, 2006 से 2011 यहाँ पे आते आते 8 लाख आपका बन गया 69 लाख, ठीक है। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना जम है, मतलब आप 5 साल में आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट आपका जो पैसा है ना ये 8 टाइम से ज्यादा, मतलब इतना तो शेयर मार्केट में भी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 लाख से 2016 जब आया तो तब इनका 1 करोड़ है, ये थोड़ा स्लो हुआ है। और उसके बाद 2021 ये तो आपका लास्ट दिया गया है, देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने कैसा डिक्लेयर किया है। 1 करोड़ मतलब कुछ चेंजेस उन्होंने किया नहीं है, क्या क्या मिला नहीं इन्हें पता नहीं, ठीक है। तो देखिए ये सब मतलब आपको जस्ट नॉर्मल जो डेटा उन्होंने डिक्लेयर किया है ना, वो डेटा से आपको पता चल जाएगा कि ये पूरा घपला है। और उसके बाद सोचिए इनका जो मैंने आपको बोला ना कि इनका बेटी रहता है यूएस में। आप बोलिए यूएस में आप जब रहेंगे ना, आपका जो वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है, मतलब आपका एजुकेशन या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, और आप मान लीजिए यहाँ से जाके आप जब रहेंगे तो घर का किराया वो बहुत ऊपर होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों का जो पैसा है वो कहाँ से आता है, ये सब कुछ डिक्लेयर किया नहीं है उन्होंने। जो सच में देखिए खराब एजुकेशन ऐसा चीज है ना, इन ये सीपीएम ने भी किया था, अभी तृणमूल करेगा, और इसके बाद शायद बीजेपी आ जाएगा 2026 या 2031 पे। तो ऐसा नहीं कि चेंजेस बहुत सारा कुछ हो जाएगा, ये वही रहेगा। अल्टीमेटली सफर कौन करेगा, वो गरीब का बच्चा करेगा, क्योंकि गरीब का बच्चा का प्रॉब्लम वही है, उन्हें कभी प्रॉपर एजुकेशन मिलता नहीं है।
और जो मिलता है वो इसका हालात यही है। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए जो लोग जो दिल्ली पब्लिक स्कूल या जितना भी ये सब मिशनरी स्कूल्स रहता है ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि पढ़ के बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। वो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप मतलब इंडिया में पैदा हुए, आपका मम्मी पापा सब इंडियन है, अब मैक्सिमम आप इंग्लिश में बोलेंगे, या आप मान लीजिए इंडिया का जितना कल्चर है उसको सब गाली देंगे। यही सब सीखेगा वो डीएसपी में पढ़ के, मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल, सॉरी डीपीएस। तो ऐसा कुछ नहीं, चेंजेस तो देखिए कुछ होगा नहीं, ये सब आप बस एक नॉलेज के लिए ही रखिए, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक सेफ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।